रघुवंशी हत्याकांड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसमें उनकी हत्यारी पत्नी सोनम पुलिस की गिरफ्त में है और सोनम को 3 दिन के रिमांड पर भेजा जा रहा है। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर रवाना हो चुकी है, लेकिन फिलहाल पटना के फुलवारी थाना में सोनम मौजूद है, जहां पुलिस उसके साथ है और दोपहर 12 बजे फ्लाइट के साथ उसे मेघालय लेकर जाया जाएगा। लेकिन इस मामले ने हर किसी को डरा दिया है, क्योंकि अभी तक माता पिता को सिर्फ बेटियों की चिंता होती थी, लेकिन अब बेटों की जिंदगी उनकी शादी के बाद सेफ होगी, इस बात की भी चिंता हर किसी माँ बाप को डरा रही है। और हर किसी घर में, खबरों में ही नहीं बल्कि हर किसी घर में ये मामला जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है कोई पत्नी कि अपने ही पति की जान ले ले। वो भी शादी का 1 महीना तक नहीं हुआ था, हनीमून पर गई पत्नी ने अपनी ही पति को जो है मौत के घाट उतार दिया है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां 3 दिन की रिमांड पर हत्यारी पत्नी सोनम को भेजा गया है। सोनम को मेघालय पुलिस लेकर जा रही है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं राजा रघुवंशी। उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस सोमवार देर रात लेकर शिलोंग के लिए रवाना हो गई है। मेघालय पुलिस फिलहाल पटना में है। यहाँ सोनम को फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। 4 सदस्यीय टीम सोनम को लेकर गाजीपुर से पटना के रास्ते शिलोंग जा रही है। पुलिस सोनम को बक्सर के रास्ते पटना लेकर पहुंची है। सूत्रों की माने तो सोनम को 12:40 पर स्पाइस जेट की फ्लाइट से पटना से गुवाहाटी ले जाया जाएगा और वहां से मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर जाएगी। सोनम को BRO PR 6242 नंबर की गाड़ी में पटना लाया गया। इस दौरान सोनम शांत दिखी और उसने खाना भी मांगा। इंदौर से 4 आरोपियों को लेकर शिलोंग के लिए पुलिस निकली है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बीना के बसहारी गांव से पकड़े गए आरोपी आनंद कुर्मी को मंगलवार सुबह इंदौर की कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने उसकी रिमांड मंजूर करते हुए मेघालय पुलिस को सौंप दिया है। इससे पहले सोमवार शाम को कोर्ट राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत की 7 दिन की रिमांड मंजूर कर चुकी है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश डंदोतिया ने कहा है कि मेघालय पुलिस को आरोपियों के साथ रात में शिलोंग के लिए निकलना था, लेकिन आज दोपहर 12 बजे फ्लाइट से रवाना होंगे। फिलहाल मेघालय पुलिस आरोपियों से इंदौर में पूछताछ कर रही है। गाजीपुर में ढाबे पर सोनम जो है बेसुध हालत में मिली थी। आपको बता दें कि 8 और 9 जून की दरमियानी रात सोनम शिलोंग से 1100 किलोमीटर की दूरी पर यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बेसुध हालत में मिली और अपने भाई गोविंद को फोन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया है। इसी रात इंदौर पुलिस ने नंदबाग के रहने वाले राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को हिरासत में लिया था। राजा सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था और दोपहर 3:55 पर पटना से कोलकाता के लिए मेघालय पुलिस जो है निकलेगी। दोपहर 3:55 पर फ्लाइट संख्या 63775 में सोनम को कोलकाता ले जाया जाएगा और इसके बाद मेघालय पुलिस की टीम इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E572 से रात 9:20 पर कोलकाता से गुवाहाटी के लिए निकलेगी। सोनम के साथ 4 लोगों की टीम है। इंदौर से 4 आरोपियों को लेकर दोपहर 12 बजे शिलोंग निकलेगी पुलिस। आपको बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा की शादी 11 मई 2025 को सोनम के साथ हुई थी। राजा और सोनम करीब 10 दिन तक घर में रहे, फिर हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग जाने का प्लान बना। 20 मई को वो इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां दोनों ने कामाख्या देवी के दर्शन किए। वहां से 21 मई को वो शिलोंग पहुंचे, होटल में रूम लिया। 22 मई को दोनों सोहरा के लिए निकले। सोहरा पुलिस थाने के पास ही एक होटल में कमरा लेने गए, लेकिन होटल में जगह नहीं थी। उन्होंने होटल में अपना सामान रखा और घूमने निकल गए। वहां से वो टूरिस्ट पैलेस, डबल डेकर ब्रिज देखने चले गए। यहाँ उन्हें गाइड भी किया था और 22 मई को वहाँ उन लोगों का स्टे था। 23 मई को ऊपर आना था, लेकिन सोनम ने अपने पति पर वार करके कुछ साथियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरा देश सिहर गया है। हर किसी घर में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा कोई और मामला ना सामने आए, क्योंकि हाल ही में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर उसका शव ड्रम में दबा दिया था। एक और मामला फिर ऐसा ही आया और अब ये तीसरा मामला ऐसा है जहां पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। तो लगातार इस तरीके के मामले समाज में भी बुरा संदेश दे रहे हैं। शादी जैसी चीज़ से हर किसी को डरा रहे हैं, लेकिन
अब देखना होगा कि 3 दिन की रिमांड के बाद इस केस में आगे क्या कुछ हो पाता है।